हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव का उदाहरण नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो कि दिया गया है लिमिट x³ - 2x² x² - 5x + 6 है। तो अगर हम इसमें डायरेक्टली 2 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा। इसमें से आप सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, इसमें से x को कॉमन निकाल लेंगे तो x² - 2x बचेगा। ठीक है, तो x² अंदर 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप 2 रखते हैं तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद 0/0 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, लेकिन हमें इस सवाल में बस एक ही चीज़ इसमें कंफर्म हमें करना है कि 0/0 के फॉर्म में हमें इसे नहीं लाना है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2 का फलन का मान प्राप्त करने पर 2 का फलन का मान प्राप्त करने पर हमें 0/0 हम इसे 0/0 रूप में प्राप्त करते हैं। हम इसे यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली 2 पुट करते हैं तो 0/0 को फॉर्म आ रहा है। हाँ, तो यही लिख देना, हमें इसे 0/0 के रूप में प्राप्त करते हैं, के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, 0/0 के फॉर्म में हम प्राप्त करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, इसमें से कॉमन वगैरह निकाल कर कि ये 0/0 के फॉर्म में ना आए। तो जो हमें दिया गया पहले हम वो लिखेंगे x³ - 2x² अपॉन x² - 5x + 6 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2। इनमें से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, तो हम x² इसमें से कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ बचेगा x माइनस का क्या बचेगा, 2 बचेगा, अपॉन नीचे अगर हम देखें तो किसका फॉर्म बन रहा है, इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये x² माइनस का 2x माइनस का 3x + 6 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 x² x - 2 अपॉन इनमें से क्या करना है हमें, ये बन जाएगा हमारा x - 2 और x - 3 के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, ये x - 2 से x - 2 को कैंसिल आउट कर देना है और हमारे पास लिमिट बची हुई है, लिमिट x टेंस टू 2। ऊपर क्या बचा हुआ है x², नीचे क्या बचा गया है x - 3। अब आपको क्या करना है, 2 जो वैल्यू है हमारी वहाँ पर लिमिट पुट कर देनी है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 - 3 देन 2 × 2 = 4 और यहाँ पे माइनस का 1। तो हमारे पास जो इसका टोटल आंसर है वो आ जाएगा -4। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये हमारा पूरा जो है वो फलन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब पहले हम इस फलन को क्या करेंगे, परिमेयकरण करके फिर लिखेंगे, क्योंकि ये फलन देखिए ना कितना बड़ा है, तो इसे सॉल्व करने में थोड़ी सी हमें दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम इसका क्या करेंगे, पहले परिमेयकरण कर लेंगे। तो हम लिखेंगे फलन का परिमेयकरण करने पर, तो यहाँ पर हमारा जो फलन है वो ये है, लिमिट को बाद में लगा देंगे हम। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जो फलन, इससे पहले फलन को सॉल्व करते हैं, फिर लिमिट का बाद में देखेंगे। तो ये x² माइनस का x है, माइनस का x माइनस का 1/x² माइनस का 3x² प्लस का 2x। अब हम क्या करेंगे, इनमें से तो नीचे से तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ऊपर से देखिए x - 2 है हमारा, थोड़ा सा हम इसे सरल कर लेंगे। तो नीचे से हम क्या करेंगे, x कॉमन निकाल लेंगे तो बच जाएगा x - 1। ठीक है, और इक्वल टू 1। इस पूरे से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल, ये माइनस है, सॉरी, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो यहाँ बचेगा x - 3x x², क्योंकि यहाँ पे क्या है x³ है हमारा, तो x² - 3x + 2 ये बचा हमारा। अब हम इसे क्या करेंगे, गुणनखंड फॉर्म में लिख लेंगे, इसका जो गुणनखंड होगा। तो क्या निकल के आता है हमारा इसका गुणनखंड, चलिए देखते हैं। x - 2 अपॉन x 1 माइनस का 1 अपॉन x। अगर आप इसका गुणनखंड करेंगे तो x - 1 और x - 2 आएगा। इसका गुणनखंड करके आप देख लीजिएगा। आई होप आपको गुणनखंड करना तो आता है होगा, क्योंकि आप 11th में मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं, तो मैं गुणनखंड करना थोड़ी सिखा सकती हूँ आपको। अगर नहीं आता फिर भी तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको अलग वीडियो में सेपरेट वीडियो बना दूँगी उसके लिए। ठीक है,
तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, ये सब कुछ क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। इसका जो एलसीएम है वहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2। तो इस तरफ जो बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 2, यानी कि एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। और ये जो 1 है हमारा वो कैसे रहेगा, वो 1 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बचा ही नहीं है। तो अब आगे देखते हैं, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 क्या होता है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है। तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसका जो फॉर्मूला है वो हम मेरा क्या होता है, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे तो बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 माइनस का 1। और जो नीचे, अभी हम नीचे वाले को ज़्यादा सरल नहीं करेंगे तो वही रहेगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा सॉल्व करने के बाद ये आएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ये हमारे पास आ गया। अब हम फलन एक पर क्या रखते हैं, अगर हम इसमें 0 पुट कर दें डायरेक्टली, जो इसकी लिमिट है, लिमिट क्या है हमारे पास, अब हम यहाँ पे लिमिट लगाकर इसे रखेंगे। लिमिट क्या लगी हुई थी इसमें, लिमिट एक्स टेंस टू 1 लगी हुई थी, लेकिन अगर हम वहाँ यहाँ पे पूरे में 1 रखते हैं तो ये 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए हम रखेंगे समीकरण नंबर 1, इसको दे देते हैं 1 पर फलन, समीकरण नंबर 1 पर फलन का मान प्राप्त करने पर हमें फलन का मान 0/0 प्राप्त होता है। इसलिए अब हमें क्या करना है, हमारी जो लिमिट थी और पहले जैसा हमारा सवाल था उसके इक्वल लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1। यहाँ पर हमारा था एक्स स्क्वायर माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x। और जो हमने ये पूरा सरल करके इसे निकाला था, इसका परिमीयकरण करके लिमिट एक्स टेंस टू 1। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। अब क्या करना है, आप इसका गुणनखंड अगर निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए हमें लिमिट एक्स टेंस टू 1, आपको साइड में निकाल के मैं गुणनखंड दिखा देती हूँ क्योंकि फिर आप बाद में बोलो ना। अगर नहीं समझ में आया अगर गुणनखंड निकालने का तरीका तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी तो आपको आने लगेगा। तो इसमें हमें क्या करना है, इसका गुणा कर देना है और इन दोनों का गुणा, और ऐसी संख्या में लेना है कि इन दोनों को गुणा के इक्वल, इसका जोड़ने घटाने पर यह आया, गुणा करने पर 3x स्क्वायर आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का क्या आना चाहिए, 4x आना चाहिए। तो हम अगर 3x माइनस एक्स कर दें तो क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा 4x और गुणा करने में आएगा 3x स्क्वायर। तो x से कॉमन ले लें, x माइनस 3 माइनस का 1 x माइनस 3। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 3 x माइनस 1, और यहाँ पे होगा हमारा x, ठीक है, x माइनस 1 x माइनस 2। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास जो बचा हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे जो कि हमें दी गई है। लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे 1 माइनस 3 अपॉन, यहाँ पे 1 है हमारा और 1 माइनस 2, 1 से आप गुणा करेंगे तो आपके पास वही आ जाएगा। यहाँ पे आएगा माइनस का 2 और नीचे क्या आएगा माइनस का 1। तो जो आपका टोटल आंसर है वो क्या आएगा, वो हमारा आएगा 2। ये हो गया हमारा टोटल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।